स्कूल के पहले दिन मैं एक ऐसे लड़के से बचना चाहती थी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रही थी ताकि वह मुझे देख न सके। मैं बहुत तेज और सावधानी से चल रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे देख लिया। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। मुझे लगा कि आखिरकार मैं उससे बच गई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक दीवार के पास पहुंची। मैंने पहले से वहाँ ईंटें रखी थी ताकि आसानी से दीवार पार कर सकूं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ बच्चों ने वे ईंटें हटा दी थी। अब मेरे पास अपने हाथों के सहारे नीचे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक मेरा हाथ फिसल गया। मैं गिरने ही वाली थी कि वही लड़का समय पर वहाँ आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि मैं जानबूझकर उससे बच रही थी तो उसने मुझे डराने की कोशिश की। मैं इतनी घबरा गई कि मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। आखिर में मैं उससे बच ही नहीं पाई। फिर हम दोनों साथ में बस से स्कूल जाने लगे। शायद दीवार चढ़ने की वजह से मैं बहुत थक गई थी। बस में बैठते ही मुझे नींद आने लगी। मेरा सिर नीचे गिरने ही वाला था कि उसने जल्दी से मेरा सिर संभाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना कैमरा निकाला और मेरी एक बहुत खराब फोटो चुपके से खींच ली। शायद बाद में उसे थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने मुझे अपने कंधे पर सिर रखकर सोने दिया। जब हम स्कूल पहुंचे तो मैंने उसे साफ कह दिया कि वह मुझसे दूर रहे, लेकिन वह बात करने का नाटक करते हुए चुपके से मेरी खराब फोटो मेरी पीठ पर चिपका गया। मुझे कुछ पता नहीं चला और मैं खुशी खुशी क्लासरूम में चली गई। जैसे ही मैं क्लास में दाखिल हुई, सबकी नजर मेरी पीठ पर लगी फोटो पर पड़ी। उसी समय मेरे पीछे बैठे एक लड़के ने अपना परिचय दिया। इससे मैं बहुत खुश हुई। उसने मेरी पीठ पर लगी फोटो देखकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं हैरान हो गई और तुरंत फोटो उतारी। तभी मुझे समझ आया कि यह उसी लड़के की शरारत थी। गुस्से में आकर जोर से डेस्क पर हाथ मार बैठी, लेकिन गलती से मेरा हाथ मेरे बगल में बैठे छात्र की नोटबुक पर चिपक गया। उसे छुड़ाने की कोशिश में उसकी नोटबुक फट गई। अपने डेस्कमेट का गुस्से वाला चेहरा देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ देर बाद वही लड़का नए छात्रों की तरफ से स्टेज पर भाषण देने गया। उसे स्टेज पर देखकर मैं और ज्यादा चिढ़ गई। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो मैं खुद स्टेज पर चढ़ गई और उसकी नकल करते हुए भाषण देने लगी। फिर मैंने सोचा कि अपनी एक